चलिए बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने चुनाव प्रचार के आखिरी दौर में नगर निगम श्रीनगर पहुंचकर भाजपा की मेयर पद प्रत्याशी आशा उपाध्याय के लिए वोट मांगे हैं। बताना चाहेंगे सीएम धामी के साथ ही गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी मौजूद रहे हैं। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपा में रोड शो किया है और इसके साथ उन्होंने जनसभा में सरकार के विकास कार्यों को गिनाया है। यूसीसी नियमावली पर कैबिनेट में मोहर लगाने के बाद ही सीएम ने जनसभा में कहा कि प्रदेश में यूसीसी का फायदा आने वाले कुछ समय पर नजर आएगा। सीएम ने विपक्ष पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष को राम मंदिर विरोधी और कश्मीर से धारा 370 हटाने का विरोधी बताया है। सीएम ने कहा है कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनते ही प्रदेश में विकास तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। आगे उन्होंने बताया है कि जनता का आशीर्वाद श्रीनगर में हमें मिलेगा और कमल का फूल खिलेगा। वहीं गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी ने कहा कि रिकॉर्ड तोड़ के साथ भाजपा की श्रीनगर में जीत होगी। ये हमने किया हुआ अपना वायदा निभाया है और देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया। पूरे देश के अंदर सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड से गंगा निकल रही है, जहां आप सबके लिए समान नागरिक संहिता का कानून बन रहा है, सबके लिए एक समान कानून बन रहा है। और जैसे जहां गंगा आपके बगल से निकल रही है, अलकनंदा की निकल रही है और माफियाओं के साथ मिले होते थे। हमने इन नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का भी काम किया है। लैंड विहार एक बड़ी समस्या उत्तराखंड के अंदर थी। आज इस लैंड विहार जो अतिक्रमण, सरकारी जमीनों पर कब्जा, कहीं नीली चादर चढ़ाकर, कहीं पीली चादर चढ़ाकर, कहीं हरी चादर चढ़ाकर हजारों एकड़ जमीन भूमि हमारी कब्जा कर रखी थी। एक तरह से लैंड विहार चल रहा था। इस लैंड विहार के खिलाफ हमने कार्रवाई करी है भाई बहन, और 5,500 एकड़ से भी ज्यादा जमीन हमने इस लैंड विहार से मुक्त करवाई है। और आज हम मंत्रिमंडल भी गठन करके सीधे यहाँ आए हैं। और बंसी जी, एक हमने वायदा किया था 2022 के चुनाव में कि राज्य के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति के, चाहे किसी जाति का होगा, किसी पंथ का होगा, किसी समुदाय का होगा, कि हम सबसे पहले नई सरकार के गठन होते ही, जो हम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 2022 में इस चुनाव में गए थे, हमने कहा था कि हम देवभूमि में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून लागू करेंगे और हमने वो वायदा पूरा कर रहे हैं। हम आज मंत्रिमंडल में इसका सर्वसम्मति से प्रस्ताव हमारा पारित हो गया है। बहुत जल्दी इसी माह हम इसको निर्धारित किया है। और साथ ही साथ हमने देवभूमि की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सख्त धर्मांतरण का कानून भी बनाया है कि जिसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान कर दिया। अब कोई यहाँ पर इस प्रकार का धर्मांतरण जैसे पाप नहीं कर पाएगा। भाइयों बहनों, दंगा रोकने के लिए हमने दंगा रोधी कानून बनाया है और देश का सबसे कड़ा नकल विरोधी कानून भी हमने उत्तराखंड देवभूमि में लागू किया, जिसका परिणाम हुआ है कि 19,000 से भी ज्यादा नौकरियां पिछले 3 सालों में हमने देने में हमने हमारे नौजवान युवा भाई बहनों को सफलता प्राप्त की है। और एक भी मामले में कहीं पर भी कोई नकल का मामला नहीं आया है। और अभी पीसीएस परीक्षा का जो फाइनल परिणाम आया है, तो हमारी पौड़ी जनपद के भी, श्रीनगर के आसपास के भी बहुत सारे हमारे गरीब माता पिता के बेटे बेटियों को एसडीएम और तहसीलदार में चयन होने का अवसर मिला है। श्रीनगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी। आशा उपाध्याय जी भारी मतों से और एक मजबूत रोड बनेगा। यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और इसका विकास 3 गुना गति से आगे बढ़ेगा। देखिए, आज मुख्यमंत्री जी ने हमारी मेयर के प्रत्याशी आशा उपाध्याय जी के लिए वोट मांगे और जितना जबरदस्त जनसभा आज हुई, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इस प्रकार की जनसभा किसी नगर निकाय के चुनाव में नहीं हुई। मुख्यमंत्री जी का स्वयं में कहना था कि इतना उत्साह, इतनी उमंग और इतना जोश आज तक उन्होंने नहीं देखा है। और जो माहौल और जो रोड शो था, उसको देखकर कोई भी कह सकता है कि आशा उपाध्याय जी श्रीनगर की प्रथम मेयर बनने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। सर, आपको लगता है पार्टी से नहीं हो रही? देखिए, ये हमारी किसी से टक्कर ही नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ, 25 तारीख का दिन जरूर देखेगा। भारतीय जनता पार्टी की कोई आसपास भी टक्कर में नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे तरीके से जीतने वाली है। कांग्रेस की क्या स्थिति देख रहे हैं आप? वही होने वाली जो देश में उनकी स्थिति है, उसी प्रकार की स्थिति कांग्रेस की रहेगी। खबर भारतवर्ष के लिए श्रीनगर गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।